अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरकुम वश्कुरूली वला तकफ़ुरून। तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूँगा, और तुम मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री ना करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना ये इंतहाई अज़ीम अमल है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेशुमार मकामात पर अपने ज़िक्र करने का हुक्म दिया। अल्लाह जल्ल शानु इरशाद फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। ए ईमान वालो, अल्लाह का ज़िक्र करो और कसरत के साथ ज़िक्र करो। एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ़्लिहून। अल्लाह का ज़िक्र कसरत से किया करो, शायद कि तुम कामयाब हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र करना, अल्लाह को याद करना, हकीकत में ये दिलों के सुकून और इत्मीनान का बाइस है। कुरान मजीद में अल्लाह जल्ल शानुहु इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ीना आमनु व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह। वो लोग जो अल्लाह पर ईमान लेकर आए, उनके दिलों को सुकून और इत्मीनान अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। ख़बरदार, अल्लाह के ज़िक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। अगर आप मुसीबत में हैं या परेशानी में हैं तो कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी मुसीबत और आपकी परेशानी को खुशहाली में बदल देंगे। जब इंसान अल्लाह का ज़िक्र करता है तो इस ज़िक्र करने के बदले में सबसे बड़ा इनाम जो उसे हासिल होता है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे का अपने यहाँ ज़िक्र करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हदीस क़ुदसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, अना इंद ज़न्नि अब्दी बी। मैं अपने बंदे के गुमान के यहाँ होता हूँ। व अना मअहु इज़ा ज़करनी। बंदा जब मुझे याद करता है, मेरा ज़िक्र करता है, मैं बंदे के साथ होता हूँ। फ़इज़ा ज़करनी फ़ी नफ़्सी। जब बंदा मुझे अपने दिल में याद करता है, ज़करतुहु फ़ी नफ़्सी, तो मैं बंदे को अपने यहाँ याद करता हूँ। व इज़ा ज़करनी फ़ी मलइन। और अगर बंदा किसी मजलिस में मुझे याद करता है, ज़करतुहु फ़ी मलइन खैरिम मिन। मैं उस बंदे को उससे बेहतरीन मजलिस यानी फ़रिश्तों की मजलिस में उस बंदे का तज़किरा करता हूँ। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह कहते हैं कि अगर ज़िक्र के बदले सिर्फ़ इंसान को यही फ़ायदा हासिल हो जाए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि सब के खालिक व मालिक हैं, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ज़िक्र करने के बदले में उसका तज़किरा, उसका ज़िक्र अपने यहाँ करते हैं, फ़रिश्तों के यहाँ करते हैं, तो ये सबसे बड़ी इंसान के लिए नेमत और सबसे बड़ा इंसान के लिए इनाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अला उख़बिरुकुम बिखैरि अअमालिकुम। लोगों, मैं तुम्हें ऐसे अमल के बारे में ना बताऊं जो सबसे बेहतरीन अमल है और अल्लाह के यहाँ सबसे ज़्यादा पाकीज़ा अमल है और दराजात को बुलंद करने वाला अमल है, और इससे कहीं ज़्यादा अफजल अमल है कि तुम अल्लाह के रस्ते में माल खर्च करो, दुश्मनों से जिहाद करो। इन तमाम अमाल से सबसे ज़्यादा अफजल अमल है। तो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने जवाब दिया, ज़रूर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें वो अमल बताइए। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, वो अमल अल्लाह का ज़िक्र करना। कुछ सहाबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल व दौलत वाले अस्हाब सरवत वो हमसे आगे निकल गए हैं। वो हमारी तरह नमाज़ें पढ़ते हैं, हमारी तरह रोज़े रखते हैं। हम में और उनमें फ़र्क ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें माल से नवाजा है, वो अपना माल अल्लाह के रस्ते में ख़र्च करते हैं। हमें अल्लाह ने माल से महरूम किया हुआ है, हम ये अमल अल्लाह के लिए नहीं सर अंजाम दे सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अल्लाह का ज़िक्र सिखाया। फरमाया, इन्न बिकुल्लि तकबीरतिन सदक़ा। आदमी जब अल्लाहु अकबर कहता है, ये सदक़ा लिख दिया जाता है। सुबहान अल्लाह कहता है, ये सदक़ा लिख दिया जाता है। ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, ये सदक़ा लिख दिया जाता है। तो ज़िक्र करना ये इंतहाई अज़ीम अमल है। तो इन बाबरकत अय्याम में हमें कसरत से अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए। ख़ास कर ये अय्याम जो कि आखिरी 10 अय्याम है रमज़ान के, जो अज़ीम अय्याम है इस महीने के, इन अय्याम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह को याद करना चाहिए।
अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसका ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।